अब मैं मोटिवेशनल स्पीच के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा पुखराज जी कोतरा। हेलो। अरे आदरणीय मंच, पधारे हुए मेहमानों, अभिभावकों और मेरे बच्चों समान बेटे और बेटियों, काफ़ी कुछ कानूनी जानकारी के हिसाब से आपको जेठाराम जी काफ़ी कुछ आपको बता के गए। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ी कुछ जानकारी आपको दे रहा हूं। तो आपके पास कलम और पेन हो तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में आप मेरा नंबर भी ले सकते हैं और आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं 15-20 मिनट यहाँ पे आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। जो अभी आप 12वीं कक्षा से जो यहाँ से विद्यालय से विदाई ले रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि आगे से आप और अच्छी पढ़ाई करेंगे और आगे पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको कहीं भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता यदि आपको रोकते हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि हम लोग आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद में यदि अभिभावकों को और बच्चों को और बेटियों को यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ आती है तो जेठाराम जी जो बता के गए कि यदि कोई आप बाहर जाते हैं और रहते हैं और आपको साथ में यदि कोई गलत हरकत करता है तो आप उसको चाटा मारिए। यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। और यदि नहीं करते तो आप उस चीज, यदि कोई आपके साथ बाहर गलत हरकत करता है ऐसी, तो आप उस बात को छुपाइए मत। आप अपने विद्यालय में अध्यापकों को, अपने माता पिता को, पुलिस प्रशासन को या कोई भी आपके नजदीक जो भी है, आप उनको अवश्य बताएं। और यदि आप उनको बात कोई नहीं सुन रहा है तो फिर आप मुझे फोन लगा दीजिए, मैं आपकी हर संभव सहायता करने के लिए तैयार हूं। अब मैं जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक मैं बता देता हूं आपको कि आप लोगों को मालूम होगा कि चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर 1098 है। ये किसी को मालूम है क्या? नहीं है मालूम? मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे देता हूं कि यदि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो, अभिभावक लोग सामने मेरे बैठे हुए, मैं अभिभावकों से भी बोल रहा हूं कि यदि बच्चों के पढ़ाई में यदि आप लोग बाधक बनते हैं और उसके बाद में यदि आप पढ़ाई नहीं करने देते बच्चों को और बच्चों का गृह कार्य अधूरा रहता है या जो स्कूल में होमवर्क दिया हुआ वो यदि नहीं करके जाते और उसके बाद में यदि विद्यालय के टीचर यदि उन बच्चों को की पिटाई करते हैं तो उसके दोषी अभिभावक ही है और उनके गुनाहगार अभिभावक ही है। तो मैं बच्चों के लिए यदि ऐसी कोई समस्या आती है, स्कूल से आते हैं रास्ते में यदि कोई आवारा लड़का रास्ते रोकते, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, यदि आवारा लड़के कोई रास्ता रोकते हैं, अभिभावक यदि उनके पढ़ाई में बाधक बनते हैं, जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं और जिनकी उम्र 21 साल से कम है और यदि 12-15 साल की उम्र में यदि उनकी शादी करने को अभिभावक तैयार होते हैं तो उनके दोषी भी अभिभावक है। तो मैं उनसे बच्चों से निवेदन करता हूं कि यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो आप 1098 के ऊपर चाइल्ड हेल्पलाइन का ये नंबर है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो 1098 के ऊपर आप फोन लगा सकते हैं, आपकी हेल्प हो सकती है। और यदि आपको विद्यालय में से बाहर किसी भी प्रकार की तकलीफ है, यदि कोई आपके साथ में बुरी हरकत करता है, गुड बैड टच वाला जो भी जेठाराम जी भी बता के गए आपको, यदि ऐसा कोई होता है तो आप उस चीज को छुपाए नहीं। आप विद्यालय में अपने अध्यापिका को भी बताएं, टीचर्स को भी बताएं, अपने अभिभावकों को भी बताएं, माता पिता को भी बताएं, बाकी चीज को छुपाए नहीं। यदि छुपाएंगे तो उसका दूसरे जो हौसला बढ़ जाएगा।
और यदि आप में हिम्मत नहीं है और आपको शर्म संकोच आता है तो मेरा नंबर आप भले ही नोट कर सकते हैं, आप मुझे इन्फॉर्मेशन कीजिए, मैं अपने आप उनसे निपट लूंगा आपके क्षेत्र में। दूसरी बात आती है, यदि आप 21 साल से ऊपर हो जाते हैं और यदि आपकी शादी हो गई और सास ससुर पत्नी यदि दारू शराब पी के पति आपके साथ में दुर्व्यवहार करता है, अड़ोसी पड़ोसी यदि आपके साथ में दुर्व्यवहार करता है, 21 साल से यदि आपकी उम्र ज्यादा है, तो आपके लिए हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 और 100 नंबर है, यह पुलिस के नंबर है। आप यहाँ से सूचना दे सकते हैं। यदि यहाँ भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप मेरा नंबर नोट कर लेना, मुझे आप सूचना दे देना, मैं आपके क्षेत्र में कुछ मैं नियुक्तियां करूंगा, उसमें कुछ समाजसेवी लोगों को मैं आपके क्षेत्र से जोड़ूंगा, तो आप फिर आपको उसकी सूचना बाद में दे दी जाएगी। यदि हमारे साथ कुछ जुड़ता है तो आपका लोकल मतलब जो भी आपके क्षेत्र के उनके नंबर आपको दे दिए जाएंगे और वो उस हिसाब से आपका समस्या का समाधान कर लेंगे। और यदि नहीं होता है तो फिर आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 आता है एल्डर हेल्पलाइन। इसमें कोई भी बुजुर्ग लोग हैं, आप उनको समझाइए कि यदि आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई बुजुर्ग लोग हैं, उनके यदि बेटे भी उनको परेशान कर रहे हैं, उनके यदि अड़ोसी पड़ोसी कोई परेशान कर रहे हैं, बुजुर्ग का मतलब यह होता है 60 साल से ऊपर, यदि उनको यदि कोई परेशानी है तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567 14567। ये एल्डर हेल्पलाइन नंबर है। यदि बुजुर्ग लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में यह है कि जैसे आप लोग 12वीं पढ़ लिया है, आप पढ़ के बहुत होशियार हो गए, बहुत अच्छी बात है, परंतु आपका बैंक में खाता है, आपके पास कई बार फोन, अभी सितंबर पहले मेरे पास भी फोन आया कि भाई साहब आपकी एक 25 लाख की गाड़ी खुली है और आप 5000 रुपये जमा करवाई। मैंने कहा भाई आप पहले गाड़ी भेज दीजिए, उसके बाद में 5000 नहीं, मैं 5 लाख आपको देने को तैयार हूँ। उसने फोन पटाख से काट दिया। यदि ऐसा कोई आपके पास फोन आता है तो आप उसका जवाब बिल्कुल मत दीजिए। अपना एटीएम नंबर, बैंक का खाता नंबर, आपका आधार नंबर किसी को आप मत दीजिए, क्योंकि ये बैंक से लिंक है। और यदि आपके साथ ऐसा कोई कभी हो भी जाता है तो उसके लिए साइबर क्राइम का नंबर है 155260 155260। ये आपके मतलब साइबर क्राइम, यदि आप किसी कारण से आपको ये बताना नहीं है और यदि आपने बता भी दिया गलती से और आपके बैंक से रुपए यदि उड़ भी गए हैं या बैंक खाता खाली हो चुका है, तो आप इस नंबर के ऊपर 15 52 और 60 के ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं। और वो शिकायत आपको 30 दिन के अंदर अंदर करनी है, तो सप्ताह भर 15 दिन में मतलब आपका समस्या का समाधान हो सकता है। और यदि आपके पास कलम पेन नहीं है लिखने के लिए तो मैं 15-20 मिनट यहाँ बैठूंगा, आप मेरे से नंबर ले सकते हैं और मेरा भी आप नंबर ले सकते हैं। उसके बाद में आपका 18 साल के बाद में आपको वोट देने का अधिकार होता है। इसके लिए आपको ई मित्र के अंदर पास में जाके और आपको वोटर कार्ड बनवाना होता है, और भी तहसील कार्यालय में वगैरह जो भी बनता है वहाँ पे आप जाके, और यदि ऑनलाइन करते हैं तो आप इसके बारे में इंक्वायरी 1950 नंबर के ऊपर आप कर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन नंबर। उसके बाद में यदि आपके पड़ोस में आप कहीं रोड के ऊपर चल रहे हैं और यदि किसी प्रकार, देखिए मतलब मैं आपको ये जानकारी तो दे रहा हूँ, ये अति महत्वपूर्ण है। यदि आप कहीं रोड के ऊपर चल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर के गाड़ी ने टक्कर मार दी, और यदि आप 1033 नंबर लगा के और एम्बुलेंस बुला के यदि आप उसको एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल से लेके जाते हैं और उसको यदि जान बचा देता है तो उसमें 5000 रुपए का आपको राज्य सरकार पुरस्कार देती है। और पहले क्या होता था, अभी ये मतलब जमाना चेंज हो चुका है। पहले क्या होता था कि यदि किसी को बचा लिया और व्यक्ति घायल हो गया, उसका खून से कपड़े छने हुए और पुलिस आती थी, उसी को परेशान करते थे, भैया एक्सीडेंट तूने किया। अब वो जमाना नहीं रहा, अब वो चेंज हो गया। अब पुलिस आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आप उसको हॉस्पिटल जाके और एडमिट करा देते। जब तक उसके परिवार वाले नहीं पहुंचे आप उसकी
पास में रहिए और वो आपको धन्यवाद भी देगा और राज्य सरकार 5,000 रुपये भी देगी। उसके बाद में यदि आपके यहाँ पे लाइट, बिजली, पानी की यदि कोई समस्या है तो ये आप लोकल में यदि इंक्वायरी मतलब कंप्लेंट करते हैं और आपकी यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो 181 नंबर है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का, यदि वहां से यदि आपको कंप्लेंट करते हैं तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसके बारे में ये मतलब मैंने आपको जानकारी दी है। और भी प्रधानमंत्री और सरकार की कई योजनाएं, प्रधानमंत्री की 113 मतलब जन कल्याणकारी योजना है, तो सब इतना बताना पॉसिबल नहीं है और कुछ मुझे याद भी नहीं है। तो यदि आप हमारे ग्रुप से यदि जुड़ते हैं, आप नंबर देते हैं तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो बराबर आती है और मुख्यमंत्री की योजनाएं वगैरह चलती है। तो यदि हमारे को नंबर दे देंगे, जो भी बड़े बुजुर्ग समाज सेवी लोग बैठे हुए उनसे मैं अपील करता हूं कि आप नंबर दे देंगे तो हम आपको ग्रुप से जोड़ देंगे। और उसके बाद में क्या है कि जो जैसे नंबर आएंगे और मतलब सरकार की जो भी योजना आएगी उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। और विद्यालय प्रशासन का मैं बहुत आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे मंच के ऊपर आपके सामने जानकारी देने का अवसर दिया, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोग जो इस स्कूल से विदाई ले रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार पुखराज जी, आपने विद्यार्थियों को मोटिवेशन के रूप में कहा कि जो शिक्षा आप ग्रहण करते हो उसको जीवन में उपयोग जरूर करना, और विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइन जो संस्था ये खुद चला रही हैं उससे जुड़ने का आग्रह भी किया है।